मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं फ्लिक्स विद नवजोत। सोलो लेवलिंग का हमने 1 से लेके 8 तक के एपिसोड खत्म कर दिए, उन सब का हमने रिव्यू भी कर दिया। आज हम सोलो लेवलिंग के 9वें और 10वें एपिसोड का रिव्यू और रिएक्शन देंगे। जिनवू सन और उसकी टीम के उस सी लेवल के पोर्टल में घुसने के बाद जो एक अधिकारी रहता है, गवर्नमेंट अधिकारी रहता है खुद को, जो सुपारी देता है जिसका बाप उसकी लड़की के रेप के लिए, उनको तो वो खत्म कर ही देता है और साथ ही साथ में वो 2 बेकसूर लोगों को और मार देता है। इसके बाद जिनवू सन और उसकी टीम, वो हीलर और जिसका हाथ कटा हुआ है उनका लीडर, वो ये तीनों वहां पे जाते हैं उनकी चीखें सुन के, और वहां पे जो मंजर देखते हैं, इतना खतरनाक मंजर देखते हैं, तो जिनवू सन को क्लियर हो जाता है पहले ही कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, और एक्चुअली में वो गड़बड़ कर देता है, वो सबको मार देता है। ये 3 जन बच गए होते हैं, एक वो खुद 8 जने पोर्टल में जाते हैं, 4 जनों को वो मार देता है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम लोग को भी यहीं पे मार के खत्म कर दूंगा और यहीं पे इसमें ही पोर्टल के अंदर तुम बंद हो जाओगे और मेरे पे कोई केस भी नहीं बनेगा। वो जो सरकारी अधिकारी रहता है वो ऐसा कहता है। उसके बाद चोंगसू जो रहता है उनका लीडर, वो लड़ता है उससे, वो हार जाता है क्योंकि उसके एक हाथ कटा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लड़ता है। हीलर उसको हील करती है, फिर जिनवू सन को अपना असली रूप दिखाना पड़ता है। वो अधिकारी रहता है, वो एक्चुअली बी ग्रेड का हंटर होता है। जिनवू सन अपनी असली पावर्स सामने लाता है, उस बी ग्रेड के हंटर को, उस कातिल को सबक सिखाता है। दोनों में बहुत कांटे की या फिर कह लो बहुत ही मुकाबले की टक्कर होती है, लेकिन लास्ट में जिनवू सन का सिस्टम उसको एक विलन मान लेता है और जिनवू सन को उसको खत्म करना पड़ता है। जिनवू सन बहुत ही बेरहमी से उसका गला काट देता है। ये देखने में भी अच्छा लगता है और स्टोरी भी काफी अच्छी घुमाई हुई है इन्होंने। इस एपिसोड ने हमारी रूह को तृप्त कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सही में ऐसा एनीमे पहले बना ही नहीं। खैर, इसके आगे गुफा से वो निकलते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए कुछ बंदे आते हैं, वो इनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन ये हीलर अपने लीडर से बोलता है कि मेरी असलियत सामने ना आए, और ऐसा ही करते हैं। वो लीडर अपने सिर ले लेता है कि मैंने उसको मारा, वो सारा का सारा सिनेरियो उसे बता देता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देन वो सारे के सारे छूट जाते हैं। जिनवू सन और वो हीलर एक बेंच पे बैठे होते हैं, एक पार्क पे जाते हैं घूमने, और वहीं पे एपिसोड एंड कर दिया जाता है और एपिसोड 10 वहीं से स्टार्ट होता है। पार्क में वो बैठे होते हैं दोनों, और वो हीलर उसको पहली एपिसोड में जिनवू सन ने एक चीज़ दी होती है, एक हीरा दिया होता है, वो उसको लौटा देती है, और लौटाते ही ये बोलती है कि मैं ये काम छोड़ रही हूँ, मैं हंटिंग छोड़ रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर रही, मैं अपने गाँव जा रही हूँ, जब कभी भी तुम मेरे गांव आओगे मैं तुम्हें घुमाऊंगी। ऐसा बोल के वो चली जाती है। जिनवू सन भी उसके फैसले की कदर करता है, उसकी मेंटल स्टेट देखते हुए। जो जिनवू होता है, जिसका जिक्र हमने 5th या फिर 6th एपिसोड में करा था, अमीर ज़्यादा, वो इसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है। 3 बिलियन की एक बिल्डिंग इसके नाम कर देता है और एक अच्छा सा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए इसको बोलता है। वो बोलता है कि तुम बस मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, हम दोनों ऐसे ही ग्रो करेंगे। जिनवू सन को पैसे की जरूरत होती है, उसको मिल जाता है। जिनवू को नाम की जरूरत होती है, उसको नाम मिल जाता है। तो ये क्या करता है, जिनवू अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी मेंटल स्टेट को भी अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, और वहीं पे वो जिनवू को बोलता है कि हम सी ग्रेड के पोर्टल्स के सारे राइट्स खरीद लेते हैं। तो जिनवू सन मान जाता है। जिनवू सन के मानने के बाद ये 6 बंदे ऐसे ढूंढते हैं, क्योंकि पोर्टल में जाने के लिए, पोर्टल में एंटर करने के लिए, सी ग्रेड के पोर्टल में एंटर करने के लिए 8 बंदे कंपल्सरी होने जरूरी हैं टीम में। 6 बंदे यहाँ वहाँ से उठाते हैं, नशेड़ी जुआरी वेले लोग यहाँ से उठाते हैं, अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। ये उनको बाहर बैठाल के ये दोनों खुद अंदर जाते हैं पोर्टल के, और वहाँ से खत्म करके सब लूटपाट करके वापस आ जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये लिस्टें निकालते हैं पोर्टल की और अपना नाम उन पोर्टल्स में रजिस्टर करवाते हैं। तो ये वहाँ पे जाते हैं, एक दिन में 3-3 रेड्स पे जाते हैं। ये एक दिन में 3-3 रेड्स, वो भी सी लेवल के पोर्टल की। ऐसे चलते चलते आगे चलते चलते एक सरकारी अधिकारी की नज़र उन पे पड़ जाती है और जिनवू के पीछे लग जाता है। वो जिनवू सन और जिनवू के पीछे लग जाता है और जिनवू को पता चल जाता है कि ये मेरे पीछे है। देन वो ऑफर करता है उसको कि तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ। वुल्फ नाम की गिल्ड होती है, सबसे बड़ी गिल्ड, उसमें आ जाओ, और उसी से हट के जो वुल्फ गिल्ड होती है और दूसरी गिल्ड के साथ मिलके एक आइलैंड पे बहुत भयंकर शैतान होते हैं, उन पे अटैक करने का सोच रही होती है, उनके साथ मिलने के लिए बोलते हैं। लेकिन अभी जिनवू सन ए और बी ग्रेड में कहीं बीच में था। जिनवू सन उसको समझाता अपने तरीके से, देन उसी अधिकारी को वो महंगे दाम में बेच देता है। 3 पोर्टल्स को महंगे दामों में बेच देता है और अगले दिन उसको पता चलता है कि वो चूना लगा गया। खैर, यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। इन एपिसोड्स को देख के मैं ये कहूंगा, क्योंकि इन्होंने हेल्थ तो दिखाई है, इन्होंने माइंड का भी अच्छा उपयोग दिखाया हुआ, माइंड का अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं
उन पावर्स के चलते ये जिनवू सन ने कैसे किया, कैसे हैंडल कर रहा है सब कुछ, और कैसे बार बार वो बच रहा है। अब देखना ये है, मेरे ख्याल से ये सबके सामने आ ही जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ए या फिर एस लेवल से भी बढ़कर जाएगी, इन्फिनिटी में जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।